इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बीपीएससी की 70वीं पीटी परीक्षा से निकलकर सामने आ रही है, जहां बिहार की राजधानी पटना के एक सेंटर पर जहां उपद्रव हुआ था, उससे लेकर बड़ी खबर बीपीएससी ने बड़ा फैसला लिया है। बीपीएससी ने सीधे तौर पर पटना के बापू टावर स्थित जो परीक्षा केंद्र था, वहां से जो परीक्षा हो रही थी, उस परीक्षा में शामिल 12,000 छात्रों को लेकर यह बड़ा फैसला है। फैसला यह हुआ है कि बीपीएससी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह ऐलान किया है कि बीपीएससी की जो परीक्षा पटना में आयोजित की गई थी, बापू टावर वाले परीक्षा केंद्र पर जितने भी अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे थे, उनकी परीक्षा रद्द कर दी गई है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में पिछले कई दिनों से जो बीपीएससी के अभ्यर्थी थे, वो अलग अलग मोर्चा पर सरकार के खिलाफ, बीपीएससी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उनका सीधे तौर पे कहना था कि बीपीएससी जो परीक्षा आयोजित कराई थी, उसमें गड़बड़ी हुई थी एक सेंटर पर, और उस सेंटर पर पेपर पहुंचने में विलंब हुआ था, वहां पर धांधली हुई थी, वहां गड़बड़ी की गई थी। और उस गड़बड़ी की बात जब सामने आई, उसके बाद बीपीएससी ने कहा कि तमाम जगहों के जो सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाले जा रहे हैं। जो जिला प्रशासन की तरफ से रिपोर्ट आएगी, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। और कल देर रात ही पटना के जिला अधिकारी की तरफ से जो टीम गठित की गई थी, उनके द्वारा रिपोर्ट बीपीएससी को भेज दिया गया। और आज बीपीएससी ने अभी बड़ी बैठक की है पूरे दिन में, और बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है कि छात्रों के हित में जो छात्र 12,000 छात्र जो उस परीक्षा सेंटर पे जिनकी कैपेसिटी थी, जिनको परीक्षा केंद्र मुहैया कराया गया था, जिनके एडमिट कार्ड पर वो परीक्षा केंद्र अंकित था, उन सभी अभ्यर्थियों को लेकर, हालांकि पहले बीपीएससी ने कहा था कि 5,500 जो अभ्यर्थी हैं वो निष्पक्ष तौर पर परीक्षा दे चुके हैं और उनके भविष्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं करेंगे, लेकिन दबाव बढ़ा और चौतरफा दबाव के बाद बीपीएससी चारों तरफ से घिरी हुई थी। विपक्ष के नेता लगातार सवाल उठा रहे थे। उसके बाद यह फैसला हुआ कि पटना के बापू टावर जो परीक्षा केंद्र है, उस परीक्षा केंद्र के जो परीक्षा वहां पर ली गई थी, उस परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। तो ये बड़ी खबर, बीपीएससी के जो अध्यक्ष है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान किया है। तो वैसे छात्र जो पटना और आसपास के इलाके में रह रहे थे, पिछले कई दिनों से उम्मीद लगाकर बैठे थे कि बीपीएससी से उनको न्याय मिलेगा, या उन छात्रों को लेकर यह फैसला था जिनके मन में यह संशय था, दुविधा की स्थिति बनी थी कि क्या बीपीएससी परीक्षा को लेकर किस तरीके के फैसले लेती है। तो छात्रों के हित में, क्योंकि 4 लाख से ज्यादा जो छात्र थे, जो बीपीएससी के अभ्यर्थी थे, वो इस फैसले से पूरी तरीके से प्रभावित हो सकते थे। ऐसे में बीपीएससी ने एक बड़ा फैसला लिया है कि केवल पटना के एक सेंटर पे जहां गड़बड़ी हुई थी, उपद्रव हुआ था, हंगामा हुआ था, क्वेश्चन पेपर जहां से बाहर आया था, उस सेंटर की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया है। तो बीपीएससी से बड़ी खबर जो निकल के सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है सीधे तौर पे कि जिस जगह पर, जिस सेंटर पर परीक्षा के दौरान छात्रों ने हंगामा मचाया था, उस सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी गई है। बीपीएससी 70वीं का जो एग्जामिनेशन था, उस परीक्षा से जुड़ी यह बड़ी खबर है। और इस पूरे मामले पर जो बीपीएससी के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि हम अलग अलग एजेंसियों की जो जांच रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट के आधार पर जो परीक्षा के दिन गड़बड़ी करने वाले छात्र थे, उनको भी चिन्हित करने में जुटे हुए हैं। तो बड़ी खबर कि बिहार में बीपीएससी की जो परीक्षा हुई थी, राजधानी पटना के एक परीक्षा केंद्र पर जो परीक्षा चल रही थी, उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। बीपीएससी ने बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने यह फैसला छात्रों के लगातार प्रदर्शन करने के बाद जो है वो छात्रों के दबाव के ऊपर लिया। हालांकि इसे लेकर तमाम जो सियासत है वो भी हो रहा था। विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर जो है वो प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद बीपीएससी ने कहा कि पूरे मामले की जांच करेंगे और जांच के बाद इस पूरे मामले पर जो है एक्शन होगा। और अब 70वीं बीपीएससी की जो पीटी परीक्षा थी, उस परीक्षा को लेकर जो है सीधे तौर पे खबर आई है। हालांकि बीपीएससी ने सीधे तौर पे कहा कि अफवाह फैलाने वाले जो लोग हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई हम करेंगे। हम सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाल रहे हैं। जो भी लोग ओएमआर सीट लेकर बाहर आए थे, क्वेश्चन पेपर लेकर बाहर आए थे, उन कारणों को भी जांच किया जाएगा। हालांकि कुछ जो छात्र थे, जो फर्स्ट बिहार झारखंड से बातचीत में भी उन छात्रों ने कहा कि हम इसे सबूत के तौर पर बीपीएससी के सामने लेकर आए हैं। हमारी मंशा किसी प्रकार की कानून उल्लंघन करने का नहीं है। हम बस बीपीएससी अध्यक्ष और बीपीएससी आयोग के सामने यह मैसेज देना चाहते हैं कि आपके द्वारा जो परीक्षा आयोजित कराई गई थी, उसमें जो गड़बड़ियां हुई है, उस गड़बड़ी को बीपीएससी देखे। और आयोग ने कहा कि वो इस पूरे मामले को गंभीरता से देख रहे हैं। हालांकि उस वक्त दावे जरूर किए गए थे। बीपीएससी शुरुआती जांच में या परीक्षा खत्म होने के बाद उन्होंने ऐलान किया था कि वो किसी भी सूरत में किसी भी सेंटर का परीक्षा रद्द नहीं करेंगे। और बीपीएससी जो ने तैयारी की थी
कि वो निष्पक्ष परीक्षा कराकर जो एक रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की गई थी, उस पर दबाव था और धब्बा लग रहा था। और लगातार बीपीएससी के चेयरमैन जो थे उनके ऊपर दबाव पड़ रहा था कि उनके एक फैसले की वजह से जो हजारों छात्र हैं, जो लाखों छात्र हैं, उनके भविष्य पर इसका असर पड़ेगा। उसके बाद यह फैसला लिया गया और अब बीपीएससी ने अपनी शुरुआती जांच के बाद जो 2 दिन पहले बीपीएससी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो दावा किया था और जो जांच रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की थी, उसी जांच रिपोर्ट को अब अलग से जो है वो नहीं मानते हुए बीपीएससी अपने ही फैसले पर जो है वो बैक करते हुए ये एक नया फैसला लिया गया है कि अब बीपीएससी अपने ही फैसले से पीछे हटी है। बीपीएससी अध्यक्ष जो दावे कर रहे थे वो सीधे तौर पर बैक हुए हैं और अब छात्रों के हित की बात करते हुए उन्होंने उस दिन की परीक्षा जो पटना के सेंटर पर ली गई थी, पटना के बापू टावर परीक्षा केंद्र पर ली गई थी, उस सेंटर की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। तो बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर अभी बिहार की सियासत में बीपीएससी 17वीं परीक्षा से जुड़ी हुई है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।